Hello guys, I am Mohit Singh from IIT Roorkee and today we are going to be looking at unit of measurement. अब जैसा कि नाम बता ही रहा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से सिस्टम्स हैं जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं क्वांटिटीज़ की। जो पहला सिस्टम है वो है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम, CGS का फुल फॉर्म क्या है? CGS का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड। तो इस केस में क्या होगा CGS में, जो भी हम क्वांटिटी मेजर करेंगे तो जो बेस हमने टर्मिनोलॉजी मानी है वो है लेंथ की सेंटीमीटर में नापेंगे हम, ग्राम्स जो कि वेट के लिए है, वेट हम ग्राम्स में नापेंगे और टाइम हम सेकेंड्स में नापेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे किसी भी सब्सटेंस की हमें डेंसिटी दे दी, तो डेंसिटी दे दी 4.09। अगर 4.09 दे दी तो CGS में अगर उसने बोला है कि CGS में 4.09 है, इसका मतलब क्या हुआ कि CGS में ही हम यूनिट लिखेंगे। और डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मास के लिए क्या लेंगे हम? ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ का क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। तो ये CGS सिस्टम हुआ, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी के लिए। अगर सिमिलरली हम एक और एग्जांपल देखें CGS सिस्टम के लिए, वेलोसिटी लेते हैं। अब वेलोसिटी है 2.0, CGS सिस्टम में बोला है कि 2.0 है, तो मीटर पर सेकेंड होती है वैसे, लेकिन CGS सिस्टम में क्या होगा? मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि CGS सिस्टम में हम क्या करते हैं कि सेंटीमीटर लेंथ की बेस यूनिट, ग्राम वेट की बेस यूनिट, सेकेंड टाइम की बेस यूनिट। समझ आया होगा। अब हम सेकेंड सिस्टम की ओर चलते हैं, जो कि और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सेकेंड जो है वो है MKS सिस्टम। नाउ व्हाट इज MKS सिस्टम? इट स्टैंड फॉर मीटर, किलोग्राम एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पे भी मीटर जो है वो लेंथ के लिए है, वेट जो है उसके लिए किलोग्राम है एंड हमारा टाइम के लिए सेकेंड है। इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं एक्सेलरेशन का। तो हमें एक्सेलरेशन दे रखा है 14। अब एक्सेलरेशन की क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन उन्होंने बोला है कि MKS सिस्टम है, MKS सिस्टम मतलब लेंथ की यूनिट मानना है मीटर, तो डेफिनेटली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हम मानेंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और चीज आपको याद रखनी है, जो MKS सिस्टम है इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड also is a base for SI यूनिट। जो SI यूनिट्स होती है ना, उनके लिए भी एक बेस है, फंडामेंटल बेस हम MKS सिस्टम को ही मानते हैं, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। अब जो हमारे पास तीसरा सिस्टम है, जो कि इतना वाइडली कंसिडर नहीं किया जाता, कुछ ही कंट्री में भी ये यूज़ किया जाता है, वो है आपके पास FPS सिस्टम। FPS सिस्टम क्या स्टैंड करता है? फुट, पाउंड एंड सेकेंड। आपको पता होगा फुट किसके लिए होगा? डेफिनेटली लेंथ के लिए होगा। पाउंड किसके लिए होगा? वेट के लिए होगा। और सेकेंड किसके लिए होगा? टाइम के लिए होगा। अब यहाँ पे सिंबल जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपने शायद फुट और पाउंड के सिंबल नहीं देखे हो। फुट को हम रिप्रेजेंट करेंगे FT, पाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे LB एंड टाइम को तो डेफिनेटली हम सेकेंड से ही करेंगे। तो इस केस में एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम। जैसे हम मान लेते हैं इस केस में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू G। इसकी यूनिट क्या होगी? डेफिनेटली इसकी यूनिट भी MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होना चाहिए। ये किस सिस्टम के अकॉर्डिंग है? MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर देखा जाए CGS सिस्टम के अकॉर्डिंग तो क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर FPS सिस्टम के नज़रिए से देखा जाए, FPS सिस्टम के नज़रिए से, तो लेंथ की यूनिट क्या होगी? फुट होगी, तो फीट पर सेकेंड स्क्वायर होगी। होपफुली ये डिफरेंस आपको समझ आया होगा। CGS, MKS और FPS में क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जो कि इससे ही मिलता जुलता है,
बेसिकली उसमें हम क्या बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट। तो हम लिखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। इनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन तो आपके एग्जामिनेशन में इनसे नहीं आने वाला। फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स ये आपने देख ली, डिराइव्ड यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट जो होती हैं आर्बिट्ररी डिफाइंड होती हैं। बेसिकली ये जो होती हैं डिफरेंट होती है, किसी भी दूसरी यूनिट से, क्वांटिटी से ये रिलेटेड नहीं होती। ये कौन सी होती है? अगर मैं आपको ये फंडामेंटल यूनिट्स बताऊंगा आप खुद समझ जाएंगे। पहली है लेंथ। लेंथ के लिए हम क्या लेते हैं? मीटर यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इसका सिंबल होता है एम। दूसरी हम मानेंगे, क्या मानेंगे? टाइम। टाइम सेकंड है, इसके लिए सिंबल एस होता है। तीसरी अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम यूज करते हैं मोल, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ अगर हम बात करी जाए तो टेम्परेचर। टेम्परेचर इसको हम केल्विन लेते हैं और के से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ जो अगर हम देखें वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे हम कैंडेला की यूनिट में नापते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो होता है सी डी। सिक्स्थ अगर हम बात करें तो वो होता है मास। मास को हम किस में नापेंगे? किलोग्राम में नापेंगे। सेवेंथ जो होता है वो होता है करंट, विच इज योर एम्पियर में उसकी क्वांटिटी को हम नापते हैं, सिंबल होता है उसका आई। मास को किस में नापते हैं? हम किलोग्राम में नापते हैं। किलोग्राम एम के सिस्टम मैंने बोला था फंडामेंटल होता है एसआई सिस्टम के लिए। तो फंडामेंटल यूनिट सबको समझ आ गई होंगी, जो किसी भी दूसरी क्वांटिटी से रिलेटेड ना हो, विच आर आर्बिट्रली डिफाइंड। अब डिराइव यूनिट क्या होती है वो देखना पड़ेगा। अब डिराइव यूनिट, जो कि डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, एक्सेलरेशन ले लीजिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर आपका पता है लेंथ है, सेकंड है, टाइम है। तो ये सारी की सारी एक्सेलरेशन हो, कुछ भी ले लीजिए, वेलोसिटी ले लीजिए, वो क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा। कोई भी आप फॉर्मूला लगा लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का लगा लीजिए, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सारे ही फॉर्मूले जो भी आप देखेंगे विच आर ऑलवेज रिलेटेड टू योर फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज विच आर डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। सो आई होप ये आपको समझ आया हो लेक्चर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।